नमस्कार। नदियों में एक विशेष नदी की बात करेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नदी का पानी कुछ लाल रंग का है। जी हाँ, एक ऐसी नदी भी है जिसकी वाटर यानी पानी या जल बिल्कुल लाल होता है, जिसे देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। आखिर कौन सी नदी है, कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, जिस नदी की बात हम कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में आपको हम उस नदी के बारे में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खून की तरह लाल है इस नदी का पानी। इस नदी के पानी बिल्कुल खून की तरह लाल होती है। अब इस पर चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों के आज के दौर में, आज के साइंटिफिक युग में लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर पानी ये लाल क्यों होता है। फिर हैं आगे हम बात करेंगे कि पानी लाल क्यों होती है और उस पानी के लाल होने से लोगों में क्या किस तरह का भ्रम व्याप्त था। जी हाँ, खून की तरह लाल है इस नदी का पानी। इस पर चर्चा करते हुए आगे हम जानेंगे इसके बारे में। लेकिन हम जिस नदी की बात कर रहे हैं उसे खूनी नदी कहते हैं। दरअसल इस नदी के पानी का रंग एकदम खून की तरह लाल होता है। अब इस नदी का नाम खूनी नदी है। आपने नदी का बहुत सारे नाम सुने होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होंगी नदी के बारे में। नदी एक महत्वपूर्ण विशेष विषय है। ये प्राचीन काल से ही इसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी नदी हमारे लिए पूजनीय है। हिंदुस्तान में खासकर जो नदियाँ होती हैं पूजा करते हैं। छठ जैसे महापर्व में हम तो अर्घ देने काम भी छठ में करते हैं, तो नदी को याद करते हैं। खूनी नदी के बारे में आगे जानेंगे। लाल पानी वाली यह नदी दक्षिण अमेरिका देश पेरू के कास्को में स्थित है। इसे स्थानीय तौर पर पुकामयू नाम से जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इसको हम पुकामयू नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमारे आसपास भी स्थानीय नदियाँ होती हैं जो विभिन्न नामों से हमको पुकारा करते हैं। लेकिन इस लाल पानी वाली यह नदी दक्षिण अमेरिका देश पेरू के कास्को में स्थित है। अब इसके बारे में और भी हम आगे जानेंगे, जो काफ़ी रोचक बातें हैं। कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं, है ना, उसको भी समझेंगे। लेकिन कुछ बातों को लेकर के लोगों में एक डर की भावना भी थी। पेरू की पुकामयू नदी जिस क्षेत्र से बहती है वह खनिजों से भरपूर है। इस इलाके में आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमने कहा था कुछ साइंटिफिक रीज़न, तो साइंटिफिक रीज़न ये भी है, यह जो पेरू की पुकमायू नदी है जिस क्षेत्र से बहती है वह खनिज से भरपूर है। इस इलाके में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इस कारण भी इस नदी का रंग काला हो सकता है, सॉरी, लाल हो सकता है, जिसे खूनी नदी के रूप में हम जानते हैं। लेकिन पौराणिक बातों को लें तो आगे और कुछ बातें हैं। इस कारण बरसात के दिनों में आयरन ऑक्साइड वाली मिट्टी नदी के पानी में बड़ी मात्रा में घुल जाती है। आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आयरन ऑक्साइड वाली मिट्टी जब नदी के पानी में घुलती है तो वो बिल्कुल लाल सी दिखाई पड़ती है, जिस कारण उसको खूनी नदी के नाम से भी लोग जानते हैं। इस कारण से भी इसको हम एक भयानक नदी के रूप में मानते हैं। प्राचीन काल में तो लोग इस नदी को छूना, इसके पास जाना भी गुनाह मानते थे। लोगों के बीच ये भ्रम था कि दैत्य या राक्षस का जो ब्लड है इसमें आकर के मिल जाता है, जिससे ये नदी बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है। आगे हम जानेंगे कि और सी कौन कौन सी बातें हैं। इस मिट्टी के कटाव से नदी की पानी रंग मटमैले से बदलकर लाल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब नदी बहती है तो आसपास की मिट्टियाँ कट करके नीचे आती हैं। जैसे बताया कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा से कुछ ज़्यादा मिलती है। इस मिट्टी कटाव से नदी के पानी का रंग मटमैला के बदल करके लाल हो जाता है। तो अगर आप हमारी बातें बिल्कुल आपको अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। जब विज्ञान इतना आगे नहीं था और लोगों को इस नदी के पानी का रंग लाल होने के पीछे की वैज्ञानिक वजह नहीं पता था, तो लोग इस नदी को डरते थे। इस नदी में जाने के, इस नदी में स्नान करने से या इसके पानी यूज करने से लोग डरते थे। ऐसे भी ये पानी दूषित था, पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए लोग इसको यूज भी नहीं करते होंगे। लेकिन वैज्ञानिक वजह नहीं पता था, इसलिए इस नदी से लोग डरा भी करते थे, क्योंकि खून की फुहारा से या खून की धब्बा देखने से कोई डरता है। आगे देखते हैं इसके बारे में।
लोग इस नदी को शैतान की नदी कहते थे, या यहाँ तक कि सूरज ढलने के बाद इस नदी के आसपास जाने से भी लोग डरते थे। इस नदी को पहले ही हम बात बता चुके हैं, अज्ञानता के बस इसको लोग शैतान की नदी भी कहते थे, और सूर्य ढलने के बाद, संध्या होने के बाद इसके आसपास भी जाने से लोग डरते थे। कोई भी इम्पोर्टेंट काम, कोई भी अति आवश्यक काम इसके आसपास होता था तो भी लोग नहीं जाते थे, क्योंकि वैज्ञानिक कारण को नहीं समझते थे और इससे लोग शैतान की नदी कहते थे। यहाँ तक कि सूरज ढलने के बाद भी, बताया आपको, अंधेरा होने के बाद इस नदी के आसपास लोग भटकना अपने आप को गुनाह मानते थे। आगे हम देखेंगे, इस तरह की बातों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। यदि हमारी इस बात को से आप संतुष्ट हैं,